नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे साथियों। मैं आज आप सभी को वर्ण विचार का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें मैंने पहले वाले लेक्चर में आप सभी को वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या वर्ण से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी के बारे में पहले से मैंने जिक्र कर चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आप सभी को, जिसमें मैंने आपको बताया था वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। और स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। आज का लेक्चर मेरा होगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसमें यह रहती है, जब आप अलग अलग पब्लिकेशन के बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस से है, एनसीईआरटी से ही है। एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद आपको किसी दूसरे बुक की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, मैं आज आपको सबसे पहले सिखाऊंगा। ये देखिए, स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर को कितने प्रकार से पढ़े जा सकते हैं, इन सभी के बारे में जिक्र करता हूँ। जैसे आप देखेंगे, पहला टाइप हमारा हो जाएगा मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। जब हम किसी भी वर्ण को पढ़ते हैं या किसी भी स्वर को पढ़ते हैं तो उसमें मात्रा या जो हम पढ़ते हैं कितना टाइम लगता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले टाइप इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर दूसरा होगा ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। जब हम किसी भी वर्णमाला को, किसी भी वर्ण को पढ़ते हैं तो हम अपने मुंह के जो ओष्ठ होते हैं उनको बना के बोलते हैं, उसी के आधार पे यहाँ से दूसरा टाइप का हमारा क्वेश्चन मिलेगा। फिर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं, अपनी जीवा को ऐंठते हैं, मरोड़ते हैं, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसके बाद तालु की स्थिति के आधार पर, सबसे पहले हम जानेंगे तालु किसे कहते हैं। जैसे आप देखते हैं, सबसे आगे हमारा ओष्ठ होता है, फिर उसके बाद दांत होता है, फिर उसके बाद मसूड़ा होता है, फिर मसूड़ा से जस्ट थोड़ा ऊपर जाएंगे आप, वहाँ पे मिलेगा आपको तालु। जैसे अगर आप वहाँ से नहीं समझते हैं, जैसे आप सपोर्टेड, ये हमारा मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो नाखून हमारे दिखाई पड़ रहे हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे दांत है। दांत के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे मसूड़ा मिलेगा, मसूड़ा से थोड़ा से ऊपर जाएंगे, जो ये वाला हमारा हिस्सा है ये हमारा हिस्सा हो जाएगा तालु, इसी को बोलते हैं तालु। जब हम किसी भी वर्णमाला में प्रयोग करते हैं तो शब्दों को तालु के माध्यम से अपने जीभ को वहाँ से सटाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे शुद्ध वर्ण निकलते हैं। फिर और हमारा पांचवा टाइप हो जाएगा अनुनासिक के आधार पर स्वरों के विभाजन, और छठवां टाइप हो जाएगा जात के आधार पर स्वरों के विभाजन। मतलब कि अगर आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग टाइप से मिलेंगी। अगर आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा आपको कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए, पहला टाइप हमारा हो जाएगा मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर का प्रकार। अब देखेंगे ये तीन प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा हो जाएगा ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर। इसको अनेक नामों से जानते हैं, जैसे देखिए ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले चलिए हम आपको ये सिखाते हैं कौन कौन इसमें आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसमें छोटा आ आएगा, फिर दूसरा हमारा आ जाएगा छोटे ई आएगा, फिर तीसरा आएगा छोटा ऊ आएगा, फिर चौथा आ जाएगा हमारा रिली। ये चार स्वर होते हैं जो हमारे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में आते हैं। फिर इसके बाद हमारा दूसरा टाइप है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम गुरु स्वर है, या बड़ा स्वर भी कह सकते हैं, या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और इसी को स्वर संधि भी कहते हैं। मतलब कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हीं का संधि विच्छेद होता है, या वहीं से संधि विच्छेद होते हैं। चलिए, हम अब इसमें देखते हैं कौन कौन से दीर्घ स्वर में आते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, पहला आ जाएगा बड़ा, फिर हो जाएगा बड़ी, फिर हो जाएगा बड़ा ऊ, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा आय, फिर हो जाएगा ओ, फिर हो जाएगा हमारा आओ। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारे 7 स्वर हैं जो हमारे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर में आते हैं। फिर हमारा तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जैसे अगर आप इसमें देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगभग लगे, 3 मात्रा के लगभग समय लगे। जैसे आप देखेंगे ओम, अगर आप ओम बोलेंगे तो इसमें प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंबल होता है ये, प्लुत स्वर का सिंबल ये होता है, और इसका प्रयोग ज़्यादातर अगर आप देखेंगे वेदों में किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भर भर के करिएगा। थैंक यू सो मच।